नेक्स्ट पार्ट इरेथ्रोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरबीसी, यानी आरबीसी का जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर वो बन रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरेथ्रोपोएसिस। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरेथ्रोपोएसिस। एथलेट के अंदर जो आरबीसी है वो कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो बनते हैं ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कि लंबी लंबी बोन के रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनते हैं। ठीक है, होती बोन कौन सी? फॉर एग्जांपल हिप बोन होती है, ब्रेस्ट बोन होती है और रिब बोन होती है, यानी कि आपके पास लिया जैसे बोलते हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन में जो 5 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र 5 साल से ऊपर होती है, उनमें क्या बनता है? ऑल बोन्स, उनके हर एक बोन के अंदर एडेड आरबीसी यानी रेड बोन मैरो बनता है। उसके बाद फीटस यानी बच्चा, ठीक, उस बच्चे का लिवर और स्प्लीन के अंदर बनता है, यानी कि वो गर्भ में अभी। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, यानी कि अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो उसमें जो कंडीशन पैदा होती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइटोकीमिया। ठीक है, नेक्स्ट डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का नंबर अगर घट जाता है तो उस घटने के नंबर को हम क्या बोलते हैं? कंडीशन को इरेथ्रोपीनिया। ठीक, नेक्स्ट आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट काम आपका हर चीज का फंक्शन होता है, आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज क्या फंक्शन कर रही है, उसका अपना कौन सा काम है। अब इसका ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, इसका काम क्या होता है? सबसे मेन काम इसका जो मैंडेटरी इसको ही दिया गया है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आपका रेड होता है और रेड मतलब आरबीसी रेड सेल्स। ठीक है, तो ये O2 लंग्स तक लेकर जाते हैं, सॉरी O2 लंग्स से लेते हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यूज से लंग्स तक लेके जाते हैं, लंग्स से O2 को CO आपके टिश्यूज तक लेके जाते हैं। नेक्स्ट नॉर्मल ब्लड कंटेन 30 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि हर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर आपको 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि रेड सेल्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपका वन आरबीसी कंटेन अबाउट 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हर एक आरबीसी के अंदर तकरीबन 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, यानी कि वन आरबीसी क्या? मॉलिक्यूल हम इसका फिर नोट कर रहे हैं, इक्वल्स टू कितना? 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि एचपी कितना? 250 मिलियन। ठीक, अब ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब यानी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, इस हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल के अंदर कितनी ऑक्सीजन होगी? कितनी होगी? 4 नहीं होगी? बेवकूफ, कहाँ ध्यान है। अब व्हाइट ब्लड सेल के अंदर जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, इसका शेप कैसा होता है? एमोबॉइड, इसका न्यूक्लियस होता है, यानी कि एमीबा के टाइप में होता है। एमीबा कैसा होता है? इर्रेगुलर सा होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, सॉरी किसी भी शेप का होता है, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट इसका साइज कितना होता है? 12 से 15 माइक्रोमीटर। कलर से कलरलेस होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट इसे काउंट से कितना होता है? कितने इसके नंबर होते हैं? 5000 से लेकर 10000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर। ठीक है, ये जो है ना, ये तो मतलब जो मैथमेटिक्स में पाई बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू। मैथमेटिक्स में इसको पाई बोलते हैं ना, म्यू ही बोलते हैं सर, पाई बोलते हैं सर इसको, पाई दूसरा होता है, तो दूसरा तो म्यू बोलते हैं इसको। ठीक, लाइफ स्पेन मतलब इसका कितना जी सकता है, कितना कब तक ही जिएगा? 10 से 13 दिनों तक। उसके बाद ल्यूकोपोएसिस, लोग जैसे इरेथ्रोपोएसिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होता है, वैसे प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इक्वल टू ल्यूकोपोएसिस। द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोपोएसिस। अब ये एडल्ट, यानी कि एक वयस्क इंसान के अंदर कहाँ बनता है? लिवर बनता है, स्प्लीन में बनता है, टॉन्सिल में बनता है, बोन मैरो के अंदर बनता है। ठीक, फीटस में यानी कि नवजात शिशु में जो बच्चा तो छोटा सा जो भी गर्भ में ही है, उसमें कहाँ बनता है? लिवर और स्प्लीन के अंदर। ठीक, नेक्स्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि अगर आपके डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, अच्छे ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉल्ड इक्वल्स टू ल्यूकोपेनिया, यानी कि अगर पेनिया है, पेनिया का मतलब डिक्रीजेस है, और साइटोसिस है यानी इसका मतलब इंक्रीजेस। अब पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकेमिया, और यहाँ पे इसका मतलब होता है ब्लड कैंसर। यानी कि पैथोलॉजिकली मतलब वो हार्म पहुंचा रहे हैं। पैथोजन का मतलब क्या हुआ? हार्म को पहुंचाने वाले जो भी आपके बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, सेल्स होगा, कुछ भी है, XYZ, वो पैथोजन से होता है। पैथोलॉजिकली अगर उनकी मात्रा बढ़ रही है डब्ल्यूबीसी के हिसाब से, तो उसका मतलब क्या है? ल्यूकेमिया। ठीक, और उसको हम बोलते हैं क्या? ब्लड कैंसर। अब टाइप ऑफ ब्लड डब्ल्यूबीसी क्या होता है? मतलब इसके कितने टाइप होते हैं? ग्रेन्युलर और एग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर का मतलब होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है ना, ग्रेन्यूल्स इनके अंदर होते हैं, और एग्रेन्युलर का मतलब होता है एग्रेन्युलोसाइट्स, यानी उनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते।
अब ग्रेनुल के अंदर कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स। और ग्रेनुल के अंदर कौन कौन से आते हैं? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब इनकी मात्रा कितनी कितनी होती है? न्यूट्रोफिल्स को 62%, इसकी 2.3%, इसकी 0.4%। उस तरफ इस तरफ लिम्फोसाइट्स की कितनी होती है? 30% और मोनोसाइट्स की कितनी होती है? 5.3%। ठीक है। अब ये इनका ओवरव्यू है, यानी डायग्रामेटिकली इनका एक ओवरव्यू है जिसके अंदर फीचर भी देखेंगे, कि काम क्या होता है, जो फंक्शन भी देखेंगे, फंक्शन क्या करते हैं और ये पाए कहां जाते हैं। ठीक है। पहला न्यूट्रोफिल से पेयर मतलब देखेंगे कैसे, तो इस तरीके से आपको दिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस विद 3 to 4 लोब्स, यानी कि इनके न्यूक्लियस 3 से 4 लोब्स होती है। ठीक। प्लस स्टेन विद नेचुरल डाई हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन आपकी नेचुरल डाई होता है। डाई का मतलब जैसे ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे। ठीक है। आपको नहीं पता ये है क्या। तो अगर हम इसको देख रहे हैं इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स है नहीं है, तो उसको हम हीमोटॉक्सिन नाम की डाई से उसको उसके स्टेप्स से निकालेंगे। देन उसका जो न्यूट्रोफिल्स है, यानी इसके न्यूक्लियस जो है, न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से कलर्ड आपको दिखेगा। ठीक है। ट्रांसपेरेंट आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट एसिडोफिल्स का मतलब वो क्या होता है? इजोफिल्स। ये आपके इजोफिल्स होते हैं जो एसिडोफिल्स होते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? इसका न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर दो लोब्स होते हैं। दो लोब्स दिख रही है वाली, ये दो लोब्स इसके अंदर होती है। सेकंड स्टेन विद एसिडिक डाई इओसिन, इओसिन वाई और हीमोटॉक्सिलिन वाई। ठीक है। ऊपर वाले जो होते हैं हीमोटॉक्सिलिन वाई बोलते हैं उसको, और इओसिन वाई इसको बोलते हैं। ठीक है। ये इनकी डाई के नंबर है। जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे ना स्टेन्स में, तभी आपको समझ में आएगा प्रॉपर होगा इस तरीके से। ठीक है। इसको देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? एसिड की जरूरत पड़ती है। एसिडिक एक स्टेन होती है, एसिडिक डाई होती है जिसका नाम है इओसिन। अब बेसोफिल्स की अपीयरेंस कैसी होती है? कुछ इस तरीके की होती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इंडिस्टिंक्ट लोब्स की तरह होता है। सॉरी। ठीक है। स्टेन विद बेसिक डाई मिथाइलिन बिलो। इसके अंदर हम बेसिक डाई यूज करते हैं। अब देखो, बेसिक, एसिडिक, नेचुरल। ठीक है। बेसिक एसिडिक और नेचुरल। इसी प्रोसेस को याद, इसी पैटर्न को याद कर लेना। बी से बेसिक, ए से एसिडिक और इसका नेचुरल यानी कि एन। ठीक है। इनके फ्रंट के जो अल्फाबेट है इनके हिसाब से याद करना है। एन का मतलब नेचुरल, ए का मतलब एसिडिक और बी का मतलब बेसिक। ठीक है। बेसिक डाई का नाम मिथाइलिन ब्लू, एसिडिक का नाम इओसिन और नेचुरल का नाम हीमोटॉक्सिलिन। ठीक है। अब पढ़ते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। बेस न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन होता है? डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। ये एक फैगोसाइटोसिस नाम की प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं कि ब्लड के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होता है ना उसको मारते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका एसिडोफिल्स का यानी कि इजोफिल्स का क्या काम होता है? कॉम्बाट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन इन एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि एलर्जी टाइप की जो भी चीज होती है उनको अवेलेबल दो डिफेंस मैकेनिज्म के हिसाब से काम करते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका बेसोफिल्स का काम करते हैं लैबरेट हिपेरिन एंड हिस्टामाइन इन एलर्जिक रिएक्शन इन इंटेंसिटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, यानी कि जब आपके ये लैबरेट आपके हिपेरिन सिस्टम में, हिपेरिन आपका क्या होता है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ठीक है। यानी ब्लड को जब नहीं देंगे उसके हिसाब से एलर्जिक रिएक्शन की इंटेंसिटी के हिसाब से जो इन्फ्लेमेटरी आपके जो बैक्टीरिया इन्फेक्शंस होते हैं उनके खिलाफ ये अपनी प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। प्रोडक्शन इन द सेंस जिस हिसाब से साउंड से बैक्टीरिया आएगा उसका अपने प्रोडक्शन के हिसाब से ब्लड के अंदर हिपेरिन छोड़ोगे, हिस्टामाइन छोड़ोगे, जिससे आपका ब्लड क्लॉट की निवो से लड़ता रहेगा, बाहर निकाल देगा। समझ में आ गया? पक्का? रोक दो उसको।